हम बता रहे थे आपको किस तरह से भाई बहन का जो त्योहार है भाई दूज, उसका महत्व क्या है, विधि विधान के साथ कैसे आप पूजा अर्चना करें और कैसे अपने भाई के स्वागत सत्कार में आपको तैयारियां करनी है। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि कितना महत्व है यमुना में स्नान का आज के दिन। शास्त्री जी देखिए पयोधी बहन, आज का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है वो यमुना स्नान का है। यद्यपि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे तीर्थ हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, लेकिन सबसे बड़ा महत्व आज के दिन होता है भाई और बहन के दोनों मिलकर के यमुना में स्नान करें। सप्त जन्म कृतम पापम, अगर भाई और बहन दोनों मिलकर के यमुना में स्नान करते हैं तो 7 जन्म के किए हुए पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः यह भाई और बहन के सद्भावना का पावन प्रवाह अनवरत प्रवाहित रहे भाई और बहन के बीच में, इसके लिए और एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रवाहित करना, यही इस त्यौहार का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन यमुना का अपना एक अलग महत्व है। यमुना में स्नान करने से केवल मनुष्य के पाप ही नहीं बल्कि मनुष्य की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुह विश्वभुज्यानाम कात्यायनी अर्चना व्रतम। श्रीमद्भागवत जी में वर्णन आता है कि हेमंत ऋतु जैसे ही आरंभ होती है, हेमंत ऋतु के 2 महीने, कार्तिक का महीना उसके मध्य में आता है, मार्गशीर्ष और कार्तिक। इस हेमंत ऋतु में प्रातः काल सूर्योदय से पहले गोपिकाएं सभी मिल करके और जा करके यमुना में स्नान करती हैं, स्वयं गोपिकाएं, और यमुना में स्नान करके यमुना का पूजन करती हैं, दुग्ध आदि यमुना जी में अर्पण करती हैं, पुष्प अर्पण करती हैं और यमुना की आरती करती हैं। और यमुना से एक व्रत, जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको ये आवश्यक है कि वो ये उपाय अवश्य करें कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। श्रीमद्भागवत जी के 10वें स्कंध का यह मंत्र है कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले गोपिकाएं यमुना में स्नान करके भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं और कात्यायनी माँ से कहती हैं कि हे माँ, हमें भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों। कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों का इसका मतलब यह है कि हमें सर्वगुण संपन्न पति की प्राप्ति हो, जो मेरे से स्नेह भी करे, धन धान से संपन्न भी हो। तो इस प्रकार से सर्वगुण संपन्न पति हमें प्राप्त हो। और जो कन्याएं इस उपाय को करती हैं, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र यंत्र तंत्र नहीं है जो इस फल को देने से उनको रोक सके। यमुना में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि, लेकिन इसका नियम यह है कि सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। इन 2 बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं भाई और बहन जब दोनों स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले